Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बहरीन के अंदर मिला करारा जवाब। It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists. जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीरें देख रहे हो भारत के ऑफिशियल की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बहरीन के अंदर जो हाल ही में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई के चलते जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान को बिना हाथ लगाए ऐसे लपेटा है कि आप पूछिए ही मत। आज दोस्तों जो स्पीच है, भारत के राज्यसभा के एमपी हैं डॉक्टर सस्मित पटेल, उन्होंने ये स्पीच दी है। ये जो इनकी जो पार्टी है बीजू जनता दल की है, उड़ीसा से ये आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और फिलहाल भारत का जो एक डेलीगेशन है वो बहरीन के अंदर 146वीं IPU असेंबली के अंदर शामिल होने के लिए गया है। इस भारत के ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं और कुछ एक पार्लियामेंट्री कोलीग हैं जो यहाँ पर गए हैं और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने भी एक मुद्दा उठा दिया कश्मीर का। पाकिस्तान को यार कुछ शर्म करनी चाहिए। किस मंच को इन्होंने नहीं छोड़ा, किसी भी मंच को। वहां पर चाहे कश्मीर का मुद्दा उठाना एक टॉपिक के अंदर हो या ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। अब ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो मीटिंग हो रही है ना दोस्तों, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि दुनिया भर के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए, जो पार्लियामेंट्स हैं वहां पर यूथ को लाया जाए ताकि जो जवान लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपने देश को चलाएं। इसी के अलावा जो एक पार्लियामेंट की प्रक्रिया है अच्छे तरीके से चले, इसको लेकर ये एक असेंबली हो रही है। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दोस्तों, क्या कहें उसके बारे में। अब ये कश्मीर का मुद्दा इस पार्लियामेंट की मीटिंग में उठा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला है। जहां पर एक तिलों में से तेल निकले वहां तो आप तिल लेते हुए भी अच्छे लगते हो, लेकिन यहाँ तो कोई तेल ही नहीं निकलना है, फिर भी आप कश्मीर का मुद्दा उठाते हो। तो इसके ऊपर दोस्तों भारत के जो ऑफिशियल थे सस्मित पात्रा, वो इस तरीके से भड़के दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि दोस्तों बस उनके सामने पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल आ जाए ना तो उसको वो रगड़ देंगे। उनकी स्पीच जो है वो आपको सुनाएंगे दोस्तों। और बेसिकली उनको बहुत गुस्सा आ गया और उनका बीपी थोड़ा सा बढ़ गया। ये जो एक बातें उन्होंने बोली हैं, बिना किसी देरी के दोस्तों इनकी बातें सुनिए। This platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Very good. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. Wow. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. It was an integral part of India. It will always remain an integral part of India. Thank you. Jai Hind. अरे वाह, वेरी गुड। तो दोस्तों सुना आपने किसने गर्म लहजे के अंदर उन्होंने ये बातें बोली हैं। हालांकि उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया कि पीओके का जो इलाका है ना वो खाली करो पाकिस्तान तुम,
और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भारत का इंटीग्रल पार्ट है और आपको कोई जरूरत नहीं है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की। हालांकि भारत के ऑफिशियल को अच्छी तरीके से पता है कि ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर कोई मकसद ही नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाने का, लेकिन हमने सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए यहां पर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, जब उन्होंने इतनी कड़ी कड़ी बातें बोली तो साथ बैठे हुए इनके जो ऑफिशियल थे वो भी तालियां बजाकर उनकी जो स्पीच थी उसको जो वो एंड हुई तो उसके बाद उन्होंने उनका एक अभिवादन किया। बेसिकली ये साफ बातें यही दिखाती हैं कि पाकिस्तान सुधर जाओ यार, अब तो सुधर जाओ। कब सुधरोगे? जब देश के और टुकड़े हो जाएंगे फिर सुधरोगे? फिर तो सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। खैर, आपका क्या कहना है सस्मित पात्रा जी की स्पीच के बारे में? और जय हिंद जो इन्होंने आखिरी में बोला है, वाक्य में ही एक सल्यूट करना बनता है कि हम लोग भी पाकिस्तानी चैनल्स को जो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन पाकिस्तानियों को हक दे रहे हैं कि इंडिया के बारे में बातचीत करने का, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के बारे में भी बात करने का, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई व्यूज दें या उसके बारे में कोई बात करें, हम उनको देख के प्रमोट करें। पर ये जो उन्होंने बोला, जिस तरह से बोला, गुस्से से बोला, ये बिल्कुल एक एप्ट तरीका था पाकिस्तान को उसको बताने का कि भाई अब तुम बोले तो तुम्हारी खैर नहीं। देखिए, एक बहरीन में हो रहा है कि मतलब ये एक गैदरिंग का कोई और पर्पस था। एग्जैक्टली, पार्लियामेंट्री के बारे में, पार्लियामेंट वहाँ पे विमेन की पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए था, और वो बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने कश्मीर की बोला होगा, जो कश्मीर की बात की होगी। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।